बाकी जो है जस्ट फॉर द क्लैरिटी सर, आपको जो आपने खबर सुनी है जलजिले की, तो आपको आपके ख्याल में कुछ ऐसा है कि अगर जलजिला आया है तो वी कुड रिलेट विद दिस कि कोई वहां पे न्यूक्लियर टेस्ट हुए? हाँ हाँ, जो जलजिला अच्छा। आता है अगर अंडरग्राउंड होगा ना, देखिए हमने टेस्ट किए थे बलूचिस्तान में चगाई माउंटेन्स पे, तो हमने तो पहाड़ों के ऊपर किए थे, तो टनल्स वनल जो भी बनाई जाती हैं तो वो किया जाता है। तो सिचुएशन यहाँ भी कुछ इस किस्म की हो सकती है, लेकिन आई मे बी रॉन्ग। मैंने कहा ना, ये मैंने तो एक रिपोर्ट देखी तो कंजेक्चर मेरा ये था, हकीकत कुछ और भी हो सकती है, लेकिन आदमी ओके, दैट इज योर असेसमेंट। कोई ठीक भी सर, आदमी इस वक्त बिल्कुल सही सर। पाकिस्तान के लिए इस सूरत हाल में सफारती तवाज़ुन कैसे कायम रखा जा सकता है, जबकि एक तरफ ईरान बरादर इस्लामी मुल्क है और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो मगरबी दबाव और खित्ते के सिक्योरिटी मफादात भी है? तो क्या पाकिस्तान को इस वक्त खुलकर कोई पोजीशन लेनी चाहिए या खामोश सफारतकारी ज्यादा बेहतर ऑप्शन है? नहीं, पाकिस्तान ने पोजीशन तो ले ली हुई है और अच्छी पोजीशन ली है, और वो स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद आवर नोन पोजीशन है, और ये नहीं कोई स्पेशल इस मौके पर ली गई है। हमने हमेशा जब भी ईरान पर कोई मुश्किल वक्त आया हमने ईरान को सपोर्ट किया है, और जब हम पे मुश्किल, जब भी इंडिया के साथ हमारे झगड़े होते थे, लड़ाइयाँ होती थी, तो ईरान हमें, जिसको कहते हैं ना, बैक चैनल से, यानी हमारी बैक यार्ड के तौर पर हमें मदद सप्लाई करता था। और हम ईरान की जंगों में, इराक के साथ हुई या किसी के साथ हुई, तो हम ईरान की जो बंदरगाहें बंद हो जाती थी तो हम अपनी बंदरगाह के जरिए से ईरान को सप्लाई देते थे। तो हमारी पोजीशन रही है, और अभी भी हमारी हुकूमत ने एक बड़ी अच्छी पोजीशन ली है, ईरान को अपनी सपोर्ट का यकीन दिला दिया है। लेकिन जाहिर है कि ये सपोर्ट किसी हद तक लिमिटेड होगी, यानी ये नहीं कि हम खुली जंग का हिस्सा बनेंगे, वो हम कभी भी नहीं बन सकते, क्योंकि न्यूक्लियर ताकत के तौर पर हम अपने यानी इंडिया के दुश्मन इंडिया के खिलाफ भी कभी न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने का नहीं सोच सकते, क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब जो होता है ये कभी इस्तेमाल करने के लिए नहीं होता है, इट्स ओनली ए डिटरेंट। ये डिटरेंट होता है प्रिवेंट करने के लिए आपके खिलाफ कोई भी एग्रेशन। तो अव्वल तो पहले तो मैं सोचता हूँ कि ईरान अगर शायद उस पोजीशन में पहुंच जाए वेयर इट कैन डिक्लेयर इटसेल्फ कि भी मेरा न्यूक्लियर स्टेटस हो गया है, और वो कहे कि जी, और फिर सब दुनिया को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा उसकी सिचुएशन को, और फिर जो इसराइल या अमेरिका की आगे की पॉलिसियां हैं उनमें थोड़ी बहुत तब्दीली और एडजस्टमेंट की जाएगी। लेकिन अभी कबल वक्त है, देखना यही है कि ये जो मौजूदा कन्फ्रंटेशन हो रही है इस वक्त दोनों तरफ से, जो मिसाइल दागे जा रहे हैं, तो अभी ये चल रहे हैं, चलेंगे, और इसमें एक दूसरे को सर, ये तो पाकिस्तान की पोजीशन हो गई सर। अगर हम बाकी अरब ममालिक, खसूसन सऊदी अरब और यूएई की जो मुहतात सफारती जबान है, उसके पीछे आपके ख्याल में क्या स्ट्रेटेजिक वजूहात होंगी? क्या ये खामोशी मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद पर सवालिया निशान नहीं है? नहीं, वो ऐसा है कि ओआईसी की एक मुश्तरका पोजीशन है जी। अभी मसलन 12 जून को अक़वाम मुत्तहिदा में जनरल असेंबली का जो एक स्पेशल एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेशन हुआ है जी, वो इसी पैलेस्टाइन के मसले पर, उसमें पाकिस्तान की पोजीशन बिल्कुल वही थी जो अरब मुल्कों की थी, और अरब मुल्कों की बिल्कुल वो पोजीशन थी जो पूरी ओआईसी की थी। तो वहां पे बहुत भारी अक्सरियत के साथ वो रेजोल्यूशन पास हुआ है, जिसमें वही कहा गया है जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर ऑलरेडी मुश्तमिल है पोजीशन, कि वो इसराइल और फलस्तीन की रियासतें जो हैं, टू स्टेट कॉन्सेप्ट जो है उस पर है, और वो सारे अरब ममालिक ने मिलकर वो पोजीशन अपनाई थी। 2002 में बेरूत में एक इनिशिएटिव लिया था करान प्रिंस अब्दुल्ला ने, जिसमें ये टू स्टेट पॉलिसी पर अरबों की जो एक्सेप्टेंस थी वो कमिट की गई थी, लेकिन उसकी शराइत ये थी कि इसराइल जो है फलस्तीन रियासत को भी तस्लीम करेगा और फलस्तीनियों को, रेफ्यूजीज को वापस फलस्तीन जाने की इजाजत देगा। तो वो एक यानी जनरली एक्सेप्टेड सोल्यूशन है। हल कोई भी होगा तो वो उसके मुताबिक होगा। तो उस रेजोल्यूशन को रीट्रेट किया गया है ये जनरल असेंबली ने, जो आजकल हो रहा है, इजलास एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेशन हुआ है,
लेकिन सलामती कौंसिल खामोश है क्योंकि वहां पर अमेरिका का सर भी सलामती तो कौंसिल तो हावी फिर है। जो अमेरिका गजा में कोई हुआ करारदाद- उस पे भी वो खामोश था आज। सिर्फ अमेरिका खामोश नहीं है, सारी इस्लामी दुनिया खामोश है। मुझे बिल्कुल, बताइए विच इज वेरी कि सैड। किस इस्लामी मुल्क में इसराइल के खिलाफ कोई जुलूस निकाले एक्सेप्ट जा रहे ईरान, हों, एक्सेप्ट ईरान। प्रोटेस्ट हो रहे सर हों। द लास्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर। ईरान मैं कहना ये में चाहता हूँ, मेरी जी बात सुन लीजिए, पहले जी जी बात जी सुन लीजिए। जितने प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो यूरोप में हो रहे हैं, हाँ जी अमेरिका में हो रहे हैं, हाँ जी फलस्तीनियों के हक में जो हो रहे हैं, बिल्कुल और गैर मुस्लिम मुल्कों में हो रहे हैं, मुस्लिम मुल्कों में नहीं हो रहे हैं। ऐसा ही तो है। जब तक मुसलमान दुनिया जो है वो अपनी कमजोरी पर कायम रहेगी, बड़ी स्ट्रेंथ के साथ कायम रहेगी, उस वक्त तक कोई भी मुस्लिम दुनिया का मसला सही तरीके से हल नहीं होगा। बस ये ट्रू है। ट्रू।